सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला, बड़ा लेटेस्ट फ़ैसला हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें होल्ड हुआ कि औरतों को वरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। जिरगा, रस्म व रवाज, जाली इंतकाल मुस्तरद किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये तारीखी फ़ैसला देते हुए क्या होल्ड किया, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या फैक्ट्स थे, कौन से मामलात इसमें सेटल हुए, आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने डिटेल देखनी है तो आपको समझ आनी है कि ये वरासत का टॉपिक क्या है, और इसमें अगर सिमिलर फैक्ट्स आपके साथ या आपके किसी चाहने वाले के साथ हो रहे हैं तो ये जजमेंट आपके लिए है। मैं हूं वैद शाहिद महमूद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाजिर खिदमत हूं कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से। सिविल पटिशन नंबर है जी 97-Q ऑफ 2024 और ये डिसाइड होती है 13 मई 2026 को। और इस केस में अगर किसी जिरगे ने फैसला दे दिया कि बेटी को वरासत नहीं मिलेगी, या ख़ानदान की रस्म हो कि ज़मीन सिर्फ मर्दों में तकसीम होगी, या जानी इंतकाल के ज़रिए औरतों को जायदाद से महरूम किया गया हो, तो क्या वो सब कानूनी तौर पर दुरुस्त होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा तारीखी फ़ैसला दे दिया है जिसमें वाज़ा तौर पे ये होल्ड हुआ है कि ना जिरगा कुरान से बड़ा है, ना रस्म व रवाज शरीयत से बड़े हैं, ना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड किसी को मालिक बना देता है। तो आइए इस तारीख साज फैसले को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। मैटर इन इशू क्या था, डिस्प्यूट क्या था? इसमें डिस्प्यूट था कि क्या जाली म्यूटेशन जो इंतकाल होता है रस्म व रवाज या जिरगे की फ़ैसले की बुनियाद पर ख़वातीन को वरासत से महरूम किया जा सकता है। इस केस के फैक्ट्स कुछ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके फैक्ट्स हैं कि 1938 में मिठा खां वफ़ात पा गए और उनकी सिर्फ एक बेटी लाल खातून ज़िंदा थी। बाद में लाल खातून की वफ़ात हुई, जिसके बाद उसकी बेटी आमना आशा बीबी वारिस बनी। बाद आशा बीबी की दो बेटियों ने वरासत का दावा किया, लेकिन अब्दुल रज़ाक खान ने जाली तरीके से ज़मीन अपने नाम मुंतकिल करवा ली। बाद में उसने ज़मीन अपने बच्चों के नाम मुंतकिल कर दी, जबकि ख़वातीन को वरासत से कुछ ना मिला। केस ट्रायल कोर्ट में चला। ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन ख़वातीन के हक़ में दे दिया। हाई कोर्ट में भी ख़वातीन के हक़ में फ़ैसला हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें नीचे वाली जो कोर्ट्स हैं उनके फ़ैसले को अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मज़ीद होल्ड किया कि ख़वातीन को उनके वरासत के हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। ये कुरान, सुन्ना और शरीयत के अगेंस्ट है। चाहे जिरगे का इसमें कोई डिसीजन भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिरगा कुरान से या शरीयत से या जो हमारा लॉ है उससे अबाव नहीं है। इसमें अदालत ने वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लॉ शरीयत एक्ट 1962 की दफ़ा 2A का हवाला देते हुए करार दिया कि ख़वातीन को वरासत से महरूम करने वाले तमाम कबायली रवायत, गैर शरई रस्म व रवाज ख़त्म हो चुके हैं। मज़ीद ये भी असूल तय पाया कि अगर फ़राड बाद में मालूम हो तो मियाद दावा का आगाज़ फ़राड के इंकशाफ होने से स्टार्ट होगा। अगर फ़राड को छुपाया गया हो तो ताख़ीर काबिल कबूल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद वज़ा किया कि झूठी या जाली म्यूटेशन असल वारसों के हकूक़ को ख़त्म नहीं करती। रेवेन्यू रिकॉर्ड की हैसियत महदूद नोयत के सबूत से ज़ायद नहीं है, जबकि वरासत की तकसीम सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस्लामी कानून ने वरासत के मुताबिक हिस्सों की कैलकुलेशन की और अदालत ने करार दिया कि जब मिठा खां फौत हुए थे तो उसकी एक ही बेटी थी लाल खातून, वो ज़िंदा थी, लिहाजा कुरान करीम के मुताबिक उससे निस्फ हिस्सा 1/2 मिलेगा। बाद अज़ां लाल खातून की वफ़ात के बाद उनकी एक बेटी आशा बीबी ज़िंदा थी, जिन्हें अपनी वालिदा के हिस्से से शरई असूलों के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। और उसके बाद आशा बीबी वफ़ात पा गई। उनका एक बेटा, 2 बेटियां थी। अब शरई कानून के मुताबिक बेटे को 2 गुना, जबकि बेटियों को 1-1 हिस्सा दिया जाएगा। कोई भी किस्म का रस्म व रवाज कानून से, कुरान करीम से बालातर नहीं है। जिरगा या पंचायत किसी वारिस को उसकी वरासत से महरूम नहीं कर सकते। ख़वातीन को वरासत से महरूम करने का कानून शरीयत दोनों के ख़िलाफ़ है। ये बड़ी अहम जजमेंट है। अगर कोई जिरगे का फ़ैसला है, किसी ख़ानदान का फ़ैसला है कि बेटियों को हिस्सा नहीं देना, तो इस जजमेंट की रूह से वो कहते हैं ऐसे फ़ैसले, ऐसे डिसीजन, ऐसी अमल, ऐसा एक्ट सारे इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।